नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी को पीछे की लाइन में बैठाने पर खड़ा हुआ विवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। विनेश फोगाट के हिस्से में आई मायूसी, करोड़ों भारतीयों का सपना टूटा। स्वतंत्रता दिवस पर मायावती ने की बीजेपी सरकार से बड़ी मांग। ओडिशा सरकार ने की पीरियड लीव देने की शुरुआत। अब खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। राजनाथ जी, आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी को पीछे की लाइन में बैठाने पर कांग्रेस ने मांगा सरकार से जवाब। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देश को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी को ओलंपिक पदक विजेता के साथ सबसे आखिरी पंक्ति या कहें लाइन में बैठे हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने राहुल की सिटिंग को लेकर सवाल भी उठाया है। समारोह की तस्वीरों और वीडियो में राहुल से आगे ओलंपिक पदक विजेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। खास बात ये रही कि 10 साल में पहली बार विपक्ष का कोई नेता स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर मौजूद था। अब उनकी बैठक पर विवाद हो गया। राहुल गांधी को पीछे बैठाए जाने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि समारोह को लेकर भी राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, रक्षा मंत्रालय इतना खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चौथी कतार में बैठाया गया। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है। लोकसभा में वह प्रधानमंत्री के बाद आते हैं। राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय समारोह का राजनीतिकरण कराने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी की सिटिंग पोजीशन को लेकर हो रही राजनीति पर सरकार का भी जवाब सामने आया है। रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी, इस बार आगे की कतार ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए अलॉट करनी पड़ी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे की कतार में बैठना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करने और सिटिंग योजना बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। प्रोटोकॉल के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को आगे की पंक्ति में सीट दी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। विभाजनकारी सोच को हवा दे रहे हैं आज के हुक्मरान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि आज के हुक्मरान नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराने के बाद लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी तथा मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खड़गे ने कहा, आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और सभी ने देश के लिए कुछ ना कुछ त्याग किया। सभी प्रांत, भाषा, प्रदेश के लोग मिलकर एक सशक्त भारत का निर्माण करते हैं। अनेकता में एकता हमारी ताकत है, यह कमजोरी नहीं है। खड़गे ने दावा किया कि क्रांतिकारियों के योगदान को महत्व देने और उनके विचारों पर अमल करने की बजाय आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को हवा दे रहे हैं। वे नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया वे कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं। सच्चाई यह है कि उनकी नफरत भरी राजनीति ने देश को टुकड़ों में बांट दिया। विनेश फोगाट के हिस्से में आई मायूसी, करोड़ों भारतीयों का सपना टूटा। सीएस ने खारिज की अपील। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर करोड़ों देशवासियों के लिए मायूसी भरी खबर सामने आई है। पेरिस ओलंपिक खेलों में पदक जीतने का महिला पहलवान विनेश फोगाट का सपना टूट गया। महिलाओं के 50 किलोग्राम वजन के फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर अयोग्य घोषित किए जाने पर विनेश ने खेलों की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी, जिस पर 9 अगस्त को सुनवाई हुई। लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद आखिर फैसला आया जो विनेश और हिंदुस्तान के खिलाफ गया। सीएएस ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी और वर्ल्ड रेसलिंग यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और फैसलों को बरकरार रखते हुए
संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की विनेश की मांग को खारिज कर दिया। CAS ने एक लाइन में अपना फैसला सुनाया और बताया कि विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी गई है। साथ ही विनेश के रेसलिंग करियर का दुखद अंत भी हो गया। हालांकि उनके मेडल को लेकर फैसला करने वाली ज्यूरी के 5 में से 3 मेंबर इस बात से रजामंद थे कि विनेश को सिल्वर मेडल देना चाहिए। यही नहीं, इस मामले को नजीर बताते हुए वजन व्यवस्था में बड़े बदलाव को लेकर भी खेल पंचायत सिफारिशी ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसे विश्व कुश्ती संघ को भेजा जाएगा। 3 सदस्यों का मानना था कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, यानी विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। बाकी 2 सदस्यों का मानना था कि एक खिलाड़ी के लिए व्यवस्था में बदलाव का अर्थ होगा कि अन्य खिलाड़ियों को उसके लाभ से वंचित किया गया। इसलिए अभी विनेश को विश्व कुश्ती संघ से सिर्फ सांत्वना दें और बदलाव अगले सत्र से लागू किया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर मायावती ने बीजेपी सरकार से बड़ी मांग की। क्या इस मांग को पूरी करेगी सरकार? बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन देश के लगभग 140 करोड़ गरीब मेहनतकश बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा जब वे दारिद्रता से मुक्त अपना व अपने परिवार का जीवन खुश व खुशहाल पाएंगे, जिससे देश के मान सम्मान में 4 चांद लगेगा। बसपा चीफ ने कहा कि यह तभी संभव है जब खासकर केंद्र व यूपी सरकार की सोच हर हाथ को काम देने वाली, सही संवैधानिक अर्थात सच्ची अम्बेडकरवादी होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 4 बार रही बीएसपी की सरकार में करके दिखाया गया। बसपा चीफ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में बीजेपी व यूपी सरकार द्वारा बहुप्रचारित हर घर तिरंगा के तहत आइए मिलकर तिरंगा फहराएं, देशभक्ति की अलग जगहें स्लोगन वाले भारी भरकम प्रचार व विज्ञापनों का संज्ञान देते हुए उन्होंने इसे राजनीति से अधिक प्रेरित ज्वलंत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया, क्योंकि देश के लोगों में देशभक्ति की भावना की रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है, बल्कि उनकी देशभक्ति का ही परिणाम है कि अपार गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि के कारण करोड़ों लोगों को दाल रोटी भी सही से नहीं मिल पा रहा है। फिर भी वे सभी गरीब व मेहनतकश लोग देश की तरक्की व विकास में पूरे तन मन धन से लगातार संघर्षरत हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बसपा चीफ ने कहा कि उनमें देशभक्ति की अलख जगाने आदि जैसे भावनात्मक स्लोगनों के जरिए बीजेपी उनकी गरीबी, मेहनतकश जीवन, ईमानदारी एवं कर्मठता का मजाक न उड़ाए तो बेहतर है। बेहतर तो यह होगा कि बीजेपी व उनकी केंद्र व यूपी की सरकार गरीबों व पिछड़े बहुजनों के पक्ष में अपनी नीयत व नीति में जरूर सुधार लाकर उनको रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करे, ताकि वे सरकार की थोड़े से अनाज की कृपा पर आश्रित रहने के बजाय अपना जीवन आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने योग्य बना सकें। और इस क्रम में सबसे पहले गरीब, निर्दोष, स्वरोजगार पर निर्भर लोग आदि को बुलडोजर चलाकर वह उन्हें उजाड़ना बंद करे। वे छोटी व मध्यम पूंजी वाले करोड़ों लोग वास्तव में देश के विकास के सच्चे वाहक बने हुए हैं। ओडिशा में पीरियड लीव की हुई शुरुआत। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान डिप्टी सीएम ने किया ऐलान। भारत में समय समय पर पीरियड लीव की मांग होती रही है, जिस पर कई बार विवादित बयानबाजी भी हो चुकी है। कुछ दिनों पहले स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए बयान में पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मासिक धर्म जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे विशेष अवकाश प्रावधानों की जरूरत नहीं, जिसके चलते ओडिशा सरकार ने तत्काल प्रभाव से पीरियड लीव देने का ऐलान किया। ओडिशा सरकार ने प्राइवेट और सरकार दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन की पीरियड लीव का ऐलान किया। दरअसल कटक में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा ने ये ऐलान किया कि तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली ये पॉलिसी महिला कर्मचारियों को उनके
पीरियड लीव साइकिल के पहले या दूसरे दिन छुट्टी लेने की छूट देती है। सरकार द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करना है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऑप्शनल है। जो महिलाएं पेशेवर काम में शामिल हैं वे शारीरिक दर्द के पहले या दूसरे दिन लीव ले सकती हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।